जय बाबा जी की। सभी भक्तों जुड़ो, आओ लाइव के माध्यम से आदेश। ओम शिव गुरु गोरखनाथ जी महाराज, जय जहावीर गोगा जी महाराज, छत्री चौहान, माता बाचल के लाडले श्री रानी के सुहाग, करामात के धनी 14 कला को मान कर गुरु गोरखनाथ जी को मान सही। अभिषेक जी, मनप्रीत, महाकाल रोमा जी जुड़ चुके हैं। जय बाबे की। इंद्रजीत कौर जुड़ चुके हैं। जय बाबे की। राहुल दीमान जी, जय बाबे की। महाकाल जी, जय बाबे की। गगन बाग जी, जय बाबे की। जुड़ो दरबार से। विशेष सूचना देनी है आज बहुत दरबार के बारे में, भक्ति के माध्यम से बहुत कुछ बताना है। जुड़ो। जय बाबे की। गौरव कबड्डी प्लेयर जीरकपुर से, जय बाबे की। मनप्रीत पनूर से, जय बाबे की। यूवी जी, जय बाबे की। अभिषेक जी, जय बाबे की। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही? आवाज तो आ रही है। गगन, आपको बहुत बड़ा फैन हूं, जय बाबे की। आवाज आ रही है बेटा? आवाज एक संगत कह रही है आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है बेटा? जय बाबे की महाराज की। जय जहावीर गोगा जी। जुड़ो सभी, तभी भी ज्ञान दूंगा। आवाज आ रही है? संगत कह रही है आवाज नहीं आ रही। इंद्रजीत जी भी से आजो, सारे आजो, सभी जुड़ जो भगत। बहुत बहुत धन्यवाद संगत भगतों का, बहुत दिल से धन्यवाद। क्योंकि भगत ही, संगत ही भगवान का रूप होती है। संगत के बिना रंगत नहीं। संगत है तो सब कुछ है। कहना भगता ने रब वस किता, प्रेम दिया पाखे डोरा। एक भजन भी सुनाया जाएगा आपको जहावीर गोगा जी का माध्यम से। तुषार जी, जय बाबे की। MRS शर्मा जी, जय बाबे की। महाकाल जी, जय बाबे की। महंत योगेंद्र नाथ जी, जय बाबे की। जुड़ चुके हैं। आज सभी जुड़े इंस्टाग्राम पे। आपको जहावीर गोगा जी, गुरु गोरखनाथ जी, भक्ति के माध्यम से आपको विशेष सूचना देनी है। आज MVS दरबार की तरफ से लक्की ठसका जी, राणा जी, क्योंकि कल भी लाइव हुआ था मैं, कईयों के मन में सवाल था भी ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान देने से ही ज्ञान बढ़ता है। जय शिव गुरु नादेश सनीनाथ जी। एक तो पहली संगत जय जहावीर गोगा जी, जय शिव गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, जय मेरे रामो गुरु मरिंडा गद्दी की, जय हेडो गद्दी की, जय मोतीराम बाबा जी की, जय बाबे रैपे चौधरी की। एक तो सबसे पहले विशेष सूचना है संगत को। आने वाली 9 अप्रैल, जो ये 9 अप्रैल आ रही है, आज 7 अप्रैल हो गई है, परसों आने वाली 9 अप्रैल दिन बुधवार को बाबा जी का नाम का बहुत बड़ा जागरण और चौकी लगेगी। बुधवार को 9 तारीख को रात को 8 बजे बाबा जी का भंडारा जागरण होएगा, आरती होएगी, और रात के 12 बजे बाबा जी की सवारी आएगी। कोई भी संगत, किसी ने अपने घर के बारे में, कारोबार के बारे में, बाहर जाने के बारे में कोई भी दिक्कत है तो चिरागी के अंदर कण पाएं, 1 रुपये का कॉइन सिक्का डालें, कण पाएं और अपना पुच्छा ले सकते हैं। सुबह 4 बजे आरती होगी, प्रसाद लिया जाएगा, क्योंकि 12 बजे से लेके 4 बजे तक बाबा जी के सवारी का टाइम होता है। और मैं आपको एक संगत को विशेष सूचना देना चाहता हूँ भी, MVS दरबार में कोई ना तो पर्ची कटती है, ना कोई पैसा लिया जाता है। फ्री सेवा है, निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लिया जाता। सिर्फ आपने, क्योंकि विशाल जागरण है, बहुत बड़ा जागरण है, माता रानी के नवरात्रे पूरे हुए हैं, तो 9 तारीख का बुधवार को अप्रैल में बाबा जी का जागरण चौकी है।
जिसमें अपनी सभी संगत दुख निवारण हेतु पहुंचे और चिरागी के अंदर कण डाल के अपने मन में धार के बैठे। बाबा जी अपने आप रैपा चौधरी बाबा जी जारवी गोगा जी के आशीर्वाद से अपने आप आपको आवाज लगेगी, नाम लेके मन की बात बता के उठाया जाएगा। आपके जो जेब में नोटों के नंबर वही बताए जाएंगे, जो मन की बात वो बताएंगे, पर बाबा जी बताएंगे। सभी को सादरित निमंत्रण है, सभी संगतों को भक्तों को सभी ने पहुंचना है। 9 तारीख अप्रैल, आज 7 अप्रैल होगी, 9 अप्रैल परसों को दिन बुधवार रात को 8 बजे बाबा जी की आरती होगी। 8 बजे पहुंचे, उसके बाद बाबा जी का भंडारा ग्रहण करें। उसके बाद 12 बजे बाबा जी की सवारी आएगी और सवारी के टाइम बाबा रैपा चौधरी जी जो श्रद्धा से मन से बैठेंगे, चिरागी में कन्न डाल के बैठेंगे, बाबा जी आवाज मार के अपने आप मन की बात पूछा निकालेंगे और उसी दिन दुखों का निवारण करवाएंगे। सिर्फ कोई पर्ची नहीं, कोई पैसा नहीं, निःशुल्क सेवा है। सिर्फ घर से 1.25 कटोरी खीर और 2 सिगरेट लेके आनी है बाबे रैपे चौधरी महाराज की, जो 9 तारीख को 1.25 कटोरी खीर 2 सिगरेट लेनी है दरबार में, जिससे आपके काम बनेंगे। बाबा जी का तो ऐसा चमत्कार है रैपे चौधरी बाबे का, अगर आप रात को सुखना सुख लो, सुबह काम हो जाता है। अगर आप 9 तारीख को चौंकी पे आओगे, आपका पुच्छा निकलेगा, तो ये देख लो भी पुच्छा निकलने के बाद आपने घर से 1.25 कटोरी खीर 2 सिगरेट लेके आए हो, बाबा जी की खीर सिगरेट चढ़ाओगे, इतना आप घर नहीं पहुंचोगे और बाबा जी आपका काम फतेह कर देंगे। कहते हैं चमत्कार को नमस्कार, पर्चे को प्रतीक और खंडे को जीत है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो 9 तारीख की चौंकी है, क्योंकि बाबा जी की बहुत कृपा है MVS दरबार में। पहला स्थान नाहन में है, दूसरा स्थान वर्कशॉप गद्दी में। मैं एक बार आपको एड्रेस भी रिपीट कर देता हूँ, कई बार संगत के रोज फोन आते हैं एड्रेस के लिए, लोकेशन मांगते हैं। यमुनानगर, हरियाणा यमुनानगर, कमाणी चौक से ITI वर्कशॉप रोड, नियर गाबा पैलेस, अपोजिट गुगा माड़ी का बोर्ड लगा हुआ है, उस गली में आपने आना है। 8 बजे बाबा जी का भंडारा है। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ एड्रेस, यमुनानगर, कमाणी चौक, ITI वर्कशॉप रोड, नियर गाबा पैलेस, अपोजिट गुगा माड़ी का बोर्ड लगा हुआ है, उस गली में आपने आना है। सभी संगत दुख निवारण हेतु पहुंचे। कोई भी प्रॉब्लम है A से लेके Z तक, हर समस्या का हल है। क्योंकि आज की डेट में कोई भी भगत होता है, पहले पैसे लेता है फिर इलाज करता है, चाहे कोई पंडित है भगत है। पर भगत सब अपनी जगह सही हैं। पर मैं एक बात कहूँगा, MVS दरबार में ना तो कोई पर्ची कटी है, 29 साल से पूछा दिया जाता है, ना कोई पैसा लिया जाता है। सिर्फ 1.25 कटोरी खीर घर से बना के लानी है, 1.25 कटोरी खीर, सिर्फ 2 सिगरेट और कुछ नहीं लाना आपने घर से। और चिरागी में कण डालना है, मन में धार के बैठ जाना, आपको खुद आवाज पड़ेगी और आपकी जेबों के नोटों के नंबर ही बताए जाएंगे। बताने वाले बाबा जी हैं, मेरे पल्ले कुछ नहीं, मैं तो जरिया हूं। मेरे को मत देखो, प्रिंस भगत को मत देखो, मेरे गुरुजी को देखो, रामू गुरुजी को, जिन्होंने प्रिंस भगत बनाया। मेरे पल्ले नहीं। आज जो वर्कशॉप गद्दी में मेले लग रहे हैं, मेरे रामू गुरुजी की मरिंडा गद्दी की बदौलत है, हेडो गद्दी बाबा सरवण गुरुजी की बदौलत है, मोतीराम बाबा जी की बदौलत है, मेरे गुरुजी की बदौलत है। गुरु बिना ज्ञानी, गुरु बिना गतनी,
गुरु देखो जान के और पानी पियो छान के। गाड़ी के पहिए बगैर रसनी, थप्पड़ खाए बगैर मतनी। ज्ञान छोटे से ले लो, ज्ञान बड़े से ले लो, पर मैं एक बात कहूंगा, गुरु हमेशा एक बनाओ। गुरु आपका चाहे अच्छा चाहे माड़ा, चाहे आपने कुत्ते के गले मार डाल लिया उसको गुरु बना लिया, वो भी आपका गुरु है। चाहे उसको कुछ ना आता हो पर गुरु है। और उस्ताद चाहे आप अनेक बना सकते हो, ज्ञान कहीं से ले सकते हो, पर गुरु एक ही रहेगा। ये मत करो भक्तों भी दो नाव में पैर रखोगे तो डूबोगे। गुरु एक बनाओ। कहते हैं 12 साल के बाद तो कुरुड़ी की भाग जाग गए थे। जहर जार सब के गोरख कहे न कोई, जो गोरखनाथ ना होते तो जहर कहां से होए। तो संगतों से बेनती है, 9 तारीख, बार बार रिपीट कर रहा हूं, अप्रैल, आज 7 अप्रैल होगी है, परसों 9 अप्रैल को बाबा जी का विशाल जागरण चौकी है, जो माता रानी के नवरात्रे पूरे हुए हैं। 8 बजे पहुंचे। सभी भक्तजनों को इनवाइट है, संगतों को इनवाइट है। किसी प्रकार का दुख संकट या कोई प्रॉब्लम, कोई भी दुख निवारण है, ये बहुत बड़ी चौकी है। क्योंकि 2 महीने के बाद 1 जुलाई का मेला आ जाएगा, फिर मेरी सेवा लग जाएगी। बहुत बड़ी चौकी है। मैं इसलिए संगत को कह रहा हूं बार बार, ये मौका है। बिरापा चौधरी बाबा जी 9 तारीख को अड़े मोर्चे तोड़ांगे। आपने सिर्फ 1.25 कटोरी खीर, 2 सिगरेट लेके आनी है। 8 बजे आना है, आरती में शामिल होना है। 12 बजे बाबा जी की सवारी आएगी। चिरागी में कण डालना है, सिक्का डालना है, मन में धार के बैठ जाना है। बाबा जी आपको ना आवाज मार के उठाएंगे। और सुबह 4 बजे आरती के बाद प्रसाद लेके जाना है। और साथ ही साथ जो खीर सिगरेट है उसका भोग लगेगा और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी उसी दिन। पर आपने बैठ के बाबा जी की कथा सुननी है, जो समैये, जो नाथ कथा सुनाएंगे। क्योंकि नाथ समैये ऐसे होते हैं, हमने पीर बाबा जी के दर्शन नहीं करे। जिन्होंने नाथों की, समैयों की इज्जत कर ली ना, उन्होंने समझ लो पीरी पहली। नाथों को, समैयों को दान दे दिया, पैरों के हाथ लगा दिया, उन्होंने पीरी पहली। क्योंकि वो दिन रात जागरण कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टी है। आप तो सुबह शाम नाम लेते हो बाबा जी का, समझ गए। पर समैये तो बेचारे 24 घंटे बाबा जी की कथा सुना रहे हैं दिन रात। तो वही बाबा जी को बुलाते हैं समैये, तभी चौंकी आती है। ऐसी चौंकी भी नहीं आती, आपको पता है। इसमें ही पता होना चाहिए, समैये साके की पैड़ी सुना रहे हैं, जोड़ों की पैड़ी सुना रहे हैं, कौन कौन सी पैड़ी सुना रहे हैं। तो समैयों के पैरों को हाथ लगाना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, समैयों का, नाथों का इज्जत मान करना चाहिए। जिन्होंने आपकी गद्दी पे के छोटा भगत आए, बड़ा भगत आए, सबकी इज्जत करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, भगताई में 4 चीजें ही होनी चाहिए। कोई लालच ना हो, कोई घमंड ना हो, कोई ऐब ना हो। चौथा, सबकी दी बेटी माँ बहन समझो। लंगोट का पक्का होना चाहिए भगत, तब भगताई कामयाब होती है। और भगताई दिखती है अखाड़े के अंदर। जब अखाड़े के अंदर बिना तिल्ली के अग्नि प्रकट होती है। मैं जीव हत्या नहीं करता, संगत के दुख निवारण के लिए अपनी उंगली की धार देता हूं। मैं जीव हत्या नहीं करता, उंगली की धार देता हूं, जीव हत्या नहीं करता। और यह कहता हूं, अब भी कह रहा हूं, हे जारवी गोगा जी महाराज, छत्री चौहान, माता बाछल के लाडले, सिरे रानी के सुहाग, करामात के धनी, 14 कला को मानकर, गोरखनाथ जी को मानकर, हो साई, सभी संगत के दुख मेरे को दे दो। पर बाबा जी, जो MVS दरबार में संगत आई है, सभी का भला कर दो। तो रिक्वेस्ट है सभी को, 9 तारीख को पहुंचे, अपने दुखों का निवारण करवाएं। जैसे जैसे आपको कहा है, कोई पर्ची नहीं, कोई पैसा नहीं, निःशुल्क सेवा है, फ्री सेवा है। सभी से बेनती है
दरबार में पहुंचे, 1.25 कटोरी खीर, 2 सिगरेट लेके पहुंचे और कुछ नहीं। चिरागी में सिक्का डाले, आपके मन की बात बताई जाएगी। भक्ति में शक्ति है तो सब कुछ हो जाएगा। तो मैं ये कहूँगा, रब दा बन्या संगड़ा नाल फक्कर आण छड़ाए, फक्कर दा बन्या तागे नाल रब भी ना छड़ा पाए। कि आज की डेट में इंसान को 2 बीमारी लगी हैं, एक सच बोलना, एक सच सुनना। सच कोई बोलना चाहता नहीं, सच कोई सुनना चाहता नहीं, और सच्चाई की जीत है। जो सच बोलेगा और सच सुनेगा, भावें चाहे गर्दन कट जे, गुरुआं दे वचन ते चलो, सच बोलो, सच सुनो, कभी मार नहीं खाओगे। जैसे चाय में मक्खी गिर जाती है, लोग चाय को फेंक देते हैं। अगर देसी घी में मक्खी गिर जाए तो किसको फेंकेंगे? बताओ भगतो, बताओ संगतो, मक्खी को फेंकेंगे ना? तो ये कलयुग है। कहते हैं ना, जोतम से जोतम नहीं, नहीं काल से टाल, होनी सेवा से न टली, जोटा बना तन पाल। वास्तव पंडित मारे, होनी ने न करी टाल, वहीं थी कृष्ण गोपियां, वहीं थे अर्जुन के बाण। अर्जुन भी चुग गया था बाणों से जब ग्रह की चाल चली थी। अभी एक बंदा देवी देवताओं को गलत बोल रहा था, भक्तों को, आज वो मेंटल पागल होके जेल में जा चुका है। ये बागड़ वाला पीर आ, रैपा चौधरी आ। बागड़ का पीर तो फिर भी माफ कर दे, पर रैपा चौधरी नहीं माफ करदा। अगर रैपा चौधरी अपनी आई पावा तो अच्छे की ना सरगड़ वै दे। अगर रैपा चौधरी किसी घर में पूजा, खुश हो जा। मड़ी मसाणी नो या किसी जिन नो, प्रेत नो, कोई भी ओपरी चीज नो, बेड़े में तो क्या गली में भी लगन ही देंदा। सच्चाई है या? तो भक्तों से यही रिक्वेस्ट आ, पीर का आदब करो, सिर झुका का मत्था टेको, आदब करो पीरों को। बाबे का कलयुग के अंदर 4 गोगा जी के झंडे झूल रहे हैं आज की डेट में दरबार में। आज की डेट में 2 देवते ऐसे हैं जो साक्षात है, एक ख्वाजा पीर, एक जहारवीर गोगा जी। जो जिन कई देवताओं को तो मनाने के लिए इबादत करनी पड़ती है, और इन 2 देवताओं को तो साक्षात प्रकट है 2200 ख्वाजा पीर और जहारवीर गोगा जी। साक्षात प्रकट है, साक्षात जो सच्चाई है। तो मैं तो आपको ये कहूँगा भी, सच्चाई की जीत है, चमत्कार को नमस्कार है, पर्चे को प्रतीक है, खंडे को जीत है। तो संगत को बार बार कह रहा हूँ, आपको विशेष ध्यान दिया है तो लाइव के माध्यम से आपको 2-4 बातें और समझाऊंगा। आराम से जरा सुने, लाइव चल रहा है तो आप जुड़े रहें। बाबा जी के लिखे एक बात, 9 तारीख की चौंकी है, 9 अप्रैल की चौंकी है, लाइव चल रहा है। परसों की 9 अप्रैल की चौंकी है, आज 7 तारीख हो गई है, दिन बुधवार है। परसों 9 अप्रैल दिन बुधवार की चौंकी है जी। रात को 8 बजे पहुंचे। बाबा जी का भंडारा जागरण, बाबा जी का भंडारा जागरण चलेगा। 8 बजे बाबा जी का भंडारा चलेगा, जागरण होगा, आरती होगी, बाबा जी का भंडारा ग्रहण करना। 12 बजे बाबा जी की सवारी आएगी। चिरागी में कण डालना है, सिक्का मन में धार के बाबा जी की सवारी आएगी। बाबा जी अपने आप नाम लेके उठाएंगे, मन की बात बताएंगे, नोटों के नंबर बताएंगे, पूरी हिस्ट्री बताएंगे। सुबह 4 बजे बाबा जी की आरती होगी। प्रसाद लेके जाना है सभी ने, जो क्योंकि मेरे लिए संगत भगजन भगवान का रूप है। अगर कोई भी MVS दरबार में आता है, कोई भी चाय के बिना या खाने के बिना नहीं जाएगा, चाहे भगत छोटा या बड़ा, सबका इज्जत से मान सम्मान किया जाएगा और दिल से किया जाएगा। जब तक आज मेरे को इस लाइन में 29 साल हो गए हैं। 7 साल की उम्र में बाबा जी की गॉड गिफ्ट सवारी आ गई थी और 41 दिन की खड़ी तपस्या भी लगाई। 29 साल हो गए, आज तक भगताई कायम रहेगी। हाथी चला बाजार, कुत्ते भूखा जार,
कोई परवाह नहीं है, क्योंकि सच होना चाहिए, सच्चाई की जीत है। हाँ जी काश जी, आपकी मदर बीमार है, मैं कह रहा हूँ 9 तारीख को चौंकी में पहुंचे। बार बार कह रहा हूँ कि 9 तारीख को बहुत बड़ा प्रोग्राम है। रैपे चौधरी बाबा जी का पैरा है उस दिन। आपको ये भी नहीं पता रैपे चौधरी का जन्मदिन भी होया। रैपे चौधरी का पैरा है 9 तारीख को। 9 तारीख को पहुंचे, साथ के साथ रिजल्ट है, साथ के साथ पूछा, साथ के साथ रिजल्ट। एक बार 9 तारीख को पहुंचे, और कोई पर्ची नहीं, कोई पैसा नहीं, निःशुल्क फ्री सेवा है। बार बार कह रहा हूं, बाकी ये समझ आ गई। अब आपको भक्ति के माध्यम से कोई बात समझाता हूं। देखो, मैं एक बात कहूंगा, बाबा जी के भगत सभी हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अच्छी बात है, पूजा पाठ करनी चाहिए। क्योंकि आजकल गुरु चेले ऐसे होते हैं, अधूरा ज्ञान दे देते हैं। अधूरा ज्ञान भी नहीं देना चाहिए। अगर चेला सेवा कर रहा है देवी देवताओं की, गुरुओं की, तो गुरु को फर्ज है सबसे पहले आसन मंत्र दिया जाए, गुरु मंत्र दिया जाए। फिर उसके बाद जब आसन गुरु मंत्र सिद्ध हो जाता है, खेड़े ख्वाजे की सेवा लगवाई जाए। उसके बाद आप कोई भी देवी देवता, सबल सिंह, नारसिंह बाबा, महाकाली, माता मदानन, मान टबरे वाला पीर, सैयद पीर, मोमदा पीर, जाहिर गोगा जी, रैपा चौधरी, कोई भी देवता आप सिद्ध कर सकते हैं। देखो, बाबा रैपा चौधरी, आपको पता नहीं, बड़ी तगड़ी कला के मालिक है। क्योंकि बाबा रैपा चौधरी जो है ना बाबा जी, इसका भी किसी किसी को पता है। रैपा चौधरी भी 4 प्रकार का देवता है। 2 तो मैं बता रहा हूँ, 2 अगले लाइव में बताऊंगा। इंसान के शरीर में 2 बोर होते हैं, एक मकानी बोर, एक शरीर बोर। मकानी बोर का तो बना है गुगा पीर, और जिसने कहते हैं भी आत्मा भटकी, आत्मा भटकी, उसका बना है रैपा चौधरी। 100 भूता का भूत रैपा चौधरी, 100 देवता का देवता रैपा चौधरी, 52 बेड़ा का मालिक रैपा चौधरी। आजकल भगत कहते होते एक खुंडा ठहका भी रैपा चौधरी ने बोल। किसी को ये पता भी रैपा चौधरी का जन्म कब होया था, और बाबे रैपा चौधरी ने अवतार कहाँ लिया था, और बाबे रैपा चौधरी कौन से पेड्डे के नीचा, पेड्डे का नाम क्या, किस पेड्डे के नीचा विश्राम कर रहा था, और बाबा रैपा चौधरी ने किसका रूप धारण कर रहा था, और जोड़े में महाकाली चील का रूप बनाया का पीर के मंडेरे पर क्यों बैठी थी। इन चीजों के नॉलेज होती है, पता होना चाहिए। ज्ञान उसी को होगा जिसने भक्ति करी होगी। मेरे को 29 साल हो गए, मेरा नंबर नोट कर लो, 7988718840। मैं ज्ञान देने को तैयार हूं। किसी ने पूछना है, दरबार में आओ, पूछो, फोन पे नहीं बताऊंगा, फोन करके एड्रेस लेके दरबार में आओ, मोस्ट वेलकम, इज्जत से बताऊंगा। और कोई ये नहीं मैं चेला बनाऊंगा, चेला नहीं बनाने का। आप किसी के भी गुरु हो, गुरु आपका वही रहेगा। ज्ञान दे दूंगा, ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है। मुझे खुशी इस बात की है, मेरे जारवीर गोगा जी का, बाबे रैपे चौधरी का डंका बज रहा है चारों खूंट में। बाबा जी का प्रचार हो रहा है, ऑल हिंदुस्तान में गुगा माड़ी बनी है, हर गांव में। फॉरेन कंट्री में गुगा माड़ी तो नहीं है ना। तो मेरे गुरुजी की भी इच्छा थी, रामू गुरुजी की, फॉरेन कंट्री में गुगा माड़ी बननी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ सभी भक्तजन मिलके फॉरेन कंट्री के अंदर भी गुगा माड़ी दरबार बनवाओ। और ये भी पता होना चाहिए भी बाबा जी के चाबक चराग क्यों बने, क्या मतलब है। गुगा माड़ी के 4 किंगरे क्यों बने, इसका क्या मतलब है। जब माई थाना वाली महाकाली के थानों के ऊपर गुंबज बनता है तो गुगा माड़ी के 4 किंगरे क्यों बने, इसका पता होना चाहिए जी। नारसिंह बाबा जी हैं, गुगा पीर जी के दीवान हैं, इनके माँ बाप का नाम क्या, इनके गोत क्या, किनके बेटे थे, पता होना चाहिए।
सबल सिंह बाबा जी के माँ बाप का नाम क्या, गुरु का नाम क्या, इनका गोत क्या, माही मदानन किसकी चली थी। अब जैसे मैं एक बात बता रहा आपको, बहुत बड़ी बात बता रहा, समझ लो भक्तों के लिए है। जो साके की पैड़ी सुनाई थी आपने सुनी होगी, सिमरन कर बंदे भगवान का बस दुर्गेरी माई, 5 पांडवों ने करी आरती कृष्ण ने ध्याई। तो कृष्ण भगवान ने ये बात कही थी माई मदानन माई थाना वाली को भी आ मेरे से बड़े नहीं हो। तो कृष्ण जी की जीप पर निकटाई थी माई थाना वाली। जब कहर में आ जाना माता थाना वाली, आज की डेट में 99% माई थाना वाली का चक्कर चल रहा है। क्यों चल रहा? या सबसे बड़ी माई मदानना, या तो ऐसी माइया जब कहर में आ जाना शरीर पर निकट जा, क्या कहते बड़ी माता निकट। तो कृष्ण जी की जीप पर निकट आई थी भक्तों संगतों। फिर ये पैड़ी बनी थी साके की पैड़ी, सिमरन कर भगवान का बस दुर्गेरी माई, 5 पांडवा ने करी आरती कृष्ण ने ध्याई। कृष्ण ने ध्याई थी भक्तों, क्यों ध्याई थी? जीप पर निकट आई थी। तो ये माई ऐसी आ, जिस तरह बासड़े का मत्था टेका, कोई रेल की पटड़ी बा, कोई मैदान बा, कोई कहीं टेक दे, कोई रोड़ा पर टेक दे, तो ऐसे मत्था टिकता है। बासड़े का मत्था टिका, ऑल हिंदुस्तान पूरा देश मानता है माई थाना वाली को। बासड़े का मत्था टिका, 5200 रुपया, कोई शीतला कह दे, कोई गुड़गांव वाली कह दे, श्याम कौर कह दे, सिड्डो कह दे, दूतनी कह दे, कहना शक्ति अनेक, शक्ति एक रूप अनेक, शक्ति एक रूप अनेक। 5200 रुपया माई थाना वाली, छोटी मोटी कला की मालकन नहीं है, अपने खाड़े की मालकन है माई थाना वाली। तो संगतों मैं आपने एक बात कहूँगा, बाबा जी का आदब करो, देवी देवता की पूजा करो, बाबा जी के नाम की माला करो, सिमरन करो, पूजा पाठ करो, जीव हत्या मत करो। जैसे मैं अपनी उंगली की धार देता हूँ, जीव हत्या नहीं करता। दुनिया आज की डेट में इंस्टाग्राम खोल लो, बहुत भगत निकलेंगे। मैं कह रहा पत्थर उठाओ, डला उठाओ, बतेरे भगत निकलेंगे। कहते ना कड़े पाने से, लंबे बाल करने से, तिलक लगाने से, भगवा चोड़ा पाने से भगत नहीं बनता। भगत तो आप संगतों के, भगतों के दिल में है परमात्मा, सबके दिल में परमात्मा है। कहते हैं ना भगवाना पाके बन गए चोर लटेरे, आया मनसा देवी माँ दर्शन करके तेरे। कपड़े पाने से, भगवाना पाने से, कड़े पाने से भगत नहीं बनता। जो भक्ति में शक्ति होगी तो भगत तो चलता फिरता बता देगा। पंजाब में 2 गद्दियों के नाम हुए हैं, असनपरा गद्दी बाबा बनारसी दास सदाई जय हो, मरिंडा गद्दी रामू गुरु जी सदाई जय हो। पीरी पाई रामू गुरु जी ने, भगताई करी बाबा बनारसी दास ने। रामू गुरु जी माई थाना वाली की उंगली पकड़ कर चला दे, खेड़े पर संस्कार होया था रामू गुरु जी का। रेल की पटरी पर बैठ कर सेवा करी है, छोटी बात नहीं। कराने की दुकान हुआ थी रामू गुरु जी की, और माई थाना वाली साक्षात प्रगट थी। बाबा बनारसी दास भी छोटी मोटी पावर के मालिक नहीं थे। आजकल तो भगत खुंडा ठहका बोल दे, बोलिए बाबे रह पे चौधरी नो, पर अगर आपको ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान लियो। मैं आपको नंबर दिया है, MVS दरबार में आओ, मनो कोई लालच नहीं है, ना पर्ची कटा, ना पैसा, निःशुल्क सेवा है। जो बात बोलूँगा अभी पहले बोल के हटा हूँ, इंसान को 2 बीमारी लगी है, सच बोलना, सच सुनना। सच कोई बोलना चाहता नहीं, सच कोई सुनना चाहता नहीं। सच्चाई की जीत है, जो सच बोलेगा उसकी जीत है। और जो भक्ति की में शक्ति होगी, देवी देवता कभी पीठ नहीं लगने देने का। चोरी और जारी से बचो, लंगोट के पक्के रहो, सबकी दी बेटी माँ बहन समझो, घमंड ना करो, लालच ना करो, ऐब ना करो। कभी भी ये ना कहो मैंने काम किया, ये कहो जारवीर गोगा जी ने काम किया है, बाबे रहपे चौधरी ने काम किया है। भगत तो इंसान की तरह आपकी तरह है, एक जरिया। सिर्फ सेवा करके, इबादत करके
आपका काम करा सकता है भगत अरदास करके, पर देवी देवता करने वाले हैं। और एक सबसे बड़ी बात, किसी भगत पे जाने की जरूरत नहीं है, अपनी कुल की देवी को मानो, अपने पितरों को मनाओ, अपने गुरुओं को मनाओ, जिसकी कुल की देवी फर्स्ट नंबर, दूसरा पितर खुश है, तीसरा गुरु खुश है ना, उसके घर में कभी दिक्कत नहीं आ सकती। कोई ओपरी बलय, कोई बीमारी, कोई दिक्कत नहीं आ सकती। सच्चाई है का पहला जगत में वो दुखी जिसके सिर पे कर्जे का भार हो, दूसरा जगत में वो दुखी जो 24 घंटे रहता बीमार हो, तीसरा जगत में वो दुखी जिसके घर में झगड़ालू नार हो, चौथा जगत में वो दुखी जिसके अपने गुरुदेव के चरणों से ना प्यार हो। अगर आपका गुरु खुश नहीं है ना, कोई फायदा नहीं, जितने मर्जी ख्वाजे में हाजिरे दे लो, क्विंटल के क्विंटल चौड़ ख्वाजे में डाल दो, जितने मर्जी समाधियों पे स्नान कर लो, जितने मर्जी चिराग जगा लो। गुरदास मान ने भी कहा, जे तू रब नू मनाना पहले यार नू मना, जे यार रुस जांदा रब मनाना बड़ा औखा है। कहा ना गुरदास मान जी ने भी। तो महाराज ये ऐसे नहीं बोल, गुरु का आप मान सम्मान करोगे, इज्जत करोगे, तो गुरु कभी किसी का माड़ा नहीं चाहेगा। चेला 1000 गलती करेगा, गुरु फिर भी चेले को माफ कर देता है। पर गुरु को गलत ना बोलो अपने। कई भगत क्या करते हैं, गुरु बनाया, उसके बाद दूसरे गुरु पे गए, वो गुरु बना लिया, फिर तीसरा गुरु बना लिया, वहां से गुरु मिले, चौथा गुरु बना लिया, दर दर भटकरे। उसका भी मैं बता रहा हूं, दर दर क्यों भटकरे। कुत्ता दर दर फिरे दूर दूर होवे, कुत्ता दर दर फिरे दूर दूर होवे, जो एक दर का होके रह जे, जो एक दर का होके रह जे, तो का तो दूर होवे, तो का तो दूर होवे। इंसान को दर दर नहीं भटकना चाहिए। एक दरबार पे एक जगह मन टकाओ, या वहां फिरने की जरूरत नहीं है, आपका वहीं से काम बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अगर भगत चाहे, मैं कह रहा देवी देवताओं में, आप एक बात का जवाब दो। संगमरमर की मूर्ति है, अब तेरा वर्कशॉप में जो मूर्ति रखी बाबा रैपे चौधरी की, 1 जुलाई को, 1 जुलाई का मेला होता है, और बाबा जी के नाम का केक भी कटता है रैपे चौधरी बाबा जी के नाम का। पहला स्थान नान में, दूसरा स्थान वर्कशॉप गद्दी में है। जब मूर्ति बनाई थी उज्जैन में, एक आज बता रहा हूं आपको मूर्ति बने कैसे बनी है। उज्जैन में एक मूर्ति कलाकार था, वो 72 साल से मूर्ति बना रहा था हर देवी देवताओं की, पर उसको रैपे चौधरी की मूर्ति का नहीं पता था। मैंने उसको राइटिंग करके डायरी पे बताया, ऐसे ऐसे मूर्ति बना। उसने मूर्ति तो बना दी, उसके बाद तोता नहीं बना, जो पिंजरे में तोता है, तोता नहीं बना उसके पास। तोता 1 बार बनाया, 2 बार बनाया, 3 बार बनाया, 4 बार बनाया, तोता टूट गया। और एक आप जब 9 तारीख को चौंकी पे आओगे ना, रैपे चौधरी बाबा जी की मूर्ति में ध्यान से देखना, मस्तक में अपने आप बट पड़ रहे हैं, 3 बट अपने आप पड़ रहे हैं। आज सच्चाई बता रहा हूं, जबकि संगमरमर की मूर्ति में बट नहीं पड़ते, ये आपको पता भक्तों संगतो। फिर मेरे पास फोन आया, भगत जी मूर्ति तो बन गई पर तोता नहीं बन रहा। तो मैंने कहा जी आपने मूर्ति बनाई का बनाई। कह रहे भगत जी एक दिक्कत हो रहा है कि माँ क्या बात। कह रहे जी पूरी रात सोने नहीं दिया, आत्मा कोके वाला खूंडा। आज भी वो बंदा मेरे से फोन में बात करता है, उसकी वीडियो पड़ी है, वीडियो भी दिखा दूंगा आपको। का मुझे सपने के अंदर कोके वाला खूंडा, तिल्लेदार जुत्ती पैरमा, और बाबा जी का चिट्टा चादरा और कुर्ता, आत्मा खूंडा कोकेदार, और पिंजरा, पिंजरे के अंदर तोता, और एडी ते चुटकी बजगा। का मनो सुपने के अंदर बाबा जी के इस टाइम चौधरी साहब ठहठा का पट गया, उसकी कमर पा जैसे भगत चाबक मारा, चाबक के निशान। जो भगत, एक बात और बता रहा, जो भगत चाबक मार रहा सवारी के अंदर, कमीज उतार के देखना उस भगत की, अगर चाबक के निशान पड़ गए
फिर तो है कच्ची सवारी। अगर चाबक के निशान नहीं पड़े फिर पक्की सवारी है। ये भी बात मैं आपको बता रहा, सारी बताऊंगा बात आपको। बागड़ देश से मैं ब्राह्मण पुजारी भी हूं, हिंदू, ऐसी बात नहीं। और कास्ट से भी हिंदू ब्राह्मण पुजारी हूं। हर चीज की नॉलेज है, आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके नील पड़ गए कमर पे। फोन आया रात के 12:30 बजे, कहा गुरुजी नील पड़ गए। और बाबा जी ने ठा के पटका। मैं कहा बेटे क्या गलती होगी? कह रहे जी तोता बनाया, तोता नहीं बनाया। मैं कहा बाबा जी की 1.25 कटोरी खीर बना के 2 सिगरेट लगा और बाबे रैपे चौधरी का नाम ले, कह दे जी मेरे को नाम नहीं पता, नाम कैसे लिखूं। मैंने व्हाट्सएप पे लिख के भेजा भी जय बाबा रैपा चौधरी, आपको साक्षी मानकर मैं आपकी मूर्ति बना रहा हूं। कोई गलती हो जाए तो गुस्ताखी माफ करना, मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं। पर बाबा जी ने एक बात बोली थी, बेटे 21 दिन के अंदर मूर्ति बननी चाहिए, पर मूर्ति में रोज काम होना चाहिए। चाहे मेरा एक अंगूठा बना, चाहे उंगली बना, कुछ बना, रोज काम होना चाहिए। जब उसने बाबे रैपे चौधरी के आगे इबादत करी, हाथ जोड़े, नाक रगड़े, माफी मांगी, खीर सिगरेट का भोग लगाया, तो 4 बार तोता टूट गया था, तोता ऑटोमेटिक बन गया। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो बाबे रैपे चौधरी की जय। आज भी MVS दरबार में तोता बनाया, ये बाबे रैपे चौधरी का साक्षात पर्चा। जो जिसने मूर्ति बनाई, मूर्ति कलाकार को भी रैपे चौधरी बाबे ने झटका दे दिया। तो अपने खूंडे का, अपनी चौधर का, अपनी पावर का मालिक आप। अगर कोई अड़बाई करा बाबे रैपे चौधरी की आगा, अभी थोड़े दिन किसी भगत ने गाली गलोच करी थी, बोला था देवी देवताओं को, भगतों को गलत बोला था। आज वो मेंटल पागल होके जेल में पहुंचा दिया चौधरी साहब बाबे रैपे चौधरी ने, सबल सिंह बाबे ने। तो किसी भी भगत को माड़ा ना बोलो, जो भी कर रहा सेवा, जैसी कर रहा अच्छी कर रहा, पीर का नाम तो ले रहा, किसी को गलत ना बोलो, माड़ा ना बोलो। कहते हैं ना कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों रहा उदास? उदास नहीं होना चाहिए। अगर कोई किसी को गलत बोल रहा, करनी भरनी के फल यही है, यही फल मिलेगा। कह देते हैं जब किसी के साथ कुछ हादसा होता है, क्या कह देते हैं, पता नहीं किसका लिया दिया क्या आ गया। तो अपने हाथ से जितना दान करा जाए दान करो, गरीबों की सेवा करो, किसी का पैसा मत खाओ, ये नहीं पता कहां लग जाएगा। और भक्ति में शक्ति है, मैं आपको लिख के दे रहा, सच्चाई की जीत होगी। तो हमारे रामू गुरु जी कहा थे, सच्चाई बात आ, घर घर पुत्र जामने, रामू गुरु जी किसमें बन जाना, घर घर पुत्र जामने, बाबा बनारसी दास भी किसी ने बन नहीं जाना। आज की डेट में तो बड़े बड़े दाढ़े करका, बड़े बड़े बाल रखा, चौड़े बैका, तमा कड़े बैका, फकीर बना। का फकीरा फकीरी बहुत दूर है, जिन्नी बड़ी पेड़ खजूर है, जेड़ा चढ़ जाए पीले अमृत रस, जेड़ा डिग जाए चकनाचूर है। के फक्कर दे हाल नू छेड़िए ना, भावें हाल तो बेहाल होवे, ना छेड़िए फक्कर दी गोदड़ी नू, सैद गोदड़ी दे विच लाल होवे। ਉਹ भी सरकार नकोदर दे विच देखो लाडी शाह मुराद शाह, जिन्होंने पीरी पाई फकीरी पाई आ, जो अपने डेरे के अलावा कभी आज तक बाहर ही निकले, कभी कुछ खा के नहीं देखा। ये फकीरी है, ये फकीरी थोड़ी है। अगर आप फकीरी कर रहे हो भी, बाहर घूम रहे हो, ये कर रहे हो, गलत बात। सबसे बड़ी भक्ताई है गृहस्थी की। जो बंदा गृहस्थ जीवन के अंदर रह के, अपनी गृहस्थी के अंदर अपने बच्चों के बीच में रोटी खा रहा है ना, सबसे बड़ी भक्ताई है। वो भक्ताई कर रहा है, उसको बोलते हैं गृहस्थ जीवन की भक्ताई। ताजदारा दे ना अमीरां दे, दीवे जग दे हमेशा फकीरां दे। जितना बड़ी मर्जा, जितना बड़ा मर्जी अमीर हो, जितना बड़ी कोठी वाला हो,
पैसा हो, एक कमेंट जरूर करना भक्तों संगतों। मैं आपको प्लीज कह रहा हूं, सभी जुड़ रहे हैं लाइव के माध्यम से, हजारों बंदे जुड़ रहे हैं। कभी आपने अमीर की मूर्ति पे दीवा जगता देखा आपने? कमेंट करके बताओ, जगह दीवा? नहीं जगह। देखो बेशक अमीर है बंदा, रोटी तो आटे की खावागा, सोने की रोटी तो खाने से रहा, ये तो मानोगे? तो फिर जितना मर्जी कोई अमीर हो, उसकी मूर्ति पे दीवा नहीं जगेगा, और जो फकीर भगत होगा उसकी मूर्ति पे दीवा जगेगा। क्योंकि जैसे लाडी शाह, मुराद शाह, उनकी मूर्तियों पे आज दीवा जग रहा, रामू गुरु जी, उनकी मूर्ति के आगे दीवा जग रहा। ये 9 लिख के ना भेजो, 9 ये लिख के भेजो भी फकीर की मूर्ति पे दीवा जगता है या अमीर की मूर्ति पे दीवा जगता है। अब 9 में मैं क्या समझू इस बात को? ये लिखो ना भी फकीरों की मूर्ति पे दीवा जगता है या अमीरों की मूर्ति पे दीवा जगता है। ताजदारा दे ना अमीरा दे दीवे जगदे हमेशा फकीरा दे। तो फकीरा की मूर्ति पे दीवा जगेगा, अमीर की मूर्ति पे दीवा नहीं जगेगा। पूजा नाम की गुड़िया है और 2 मैसेज आए, 3 9 लिखा उन्होंने। ये लिख कर भेजो भी अमीर की मूर्ति पे दीवा जगेगा या फकीर की मूर्ति पे दीवा जगेगा। मैं आपसे कमेंट मांग रहा हूं, आप कमेंट लिख के बताओ मेरे को। सानू बड़ी औखी मिली है फकीरी सजना भी। अच्छा ये भी सुनना चाहते हो, सुना देते हैं। अस्सी कच्चियां कंधा वालिया, अस्सी कच्चियां कंधा वालिया, तुसी पक्कियां छत्तां वालिया। अस्सी कच्चियां कंधा वालिया, तुसी पक्कियां छत्तां वालिया। कदे निभदी वेखी ना महलां दे छपरां दी, कदे बह के दसांगे, कदे मिल के दसांगे, कदे बह के दसांगे, कदे मिल के दसांगे कि जून है फकरां दी, कि जून है फकरां दी। सानू लोड़ नहीं हो तख्तां दे ताजां दी, ओ मटक मजां जादी, रख सांभ के तू अपनी, ओ रख सांभ के तू अपनी अमीरी सजना वे। सानू बड़ी औखी मिली, सानू बड़ी औखी मिली। जैसे लाडी शाह मुराद शाह, जैसे रामू गुरु जी, जैसे बाबा बनारसी दास क्या कह रहे हैं? रख सांभ के तू अपनी अमीरी सजना वे। सानू बड़ी औखी मिली, सानू बड़ी औखी मिली है फकीरी सजना वे। सानू बड़ी औखी मिली है ओ मटक मजा जादी। सानू लोड़ नहीं हो तख्तां ते ताजां दी, रख सांभ के तू अपनी अमीरी सजना वे। सानू बड़ी औखी मिली है, सानू बड़ी औखी मिली है फकीरी सजना वे। सानू बड़ी औखी मिली है। फकीरी का नाम क्या? हट, तप, जत। हट करना, जैसे भगत ने हट कर लिया। जैसे मैंने 41 दिन की खड़ी तपस्या लगाई, भी बैठना ही नहीं, चाहे टांगों में खून चल गया, पस पड़ गई, पर बैठना नहीं। भी 41 दिन की खड़ी तपस्या लगानी। तप भी तपस्या में बैठ के लीन हो गए, कोई शोर शराबा जो मर्जी कर रहा, भक्ति यहां ध्यान लग गया, इलना नहीं। जत, हट, तप, ज्योति। ज्योति से यहां ज्योति मिलेगी तो बेड़ा पार है। तो ये होती है, क्योंकि आज की डेट में यूं भी कह दे कहीं भी ये तो गुग्गे पीर की सेवा करा, भगतों माड़ा भी कह दे इनके घर का नहीं खाना भाई, ये तो बाबे की सेवा करा, पीरा की सेवा करा, इनके घर का नहीं खाना भाई, ये तो पीरा की सेवा करा। क्यों फकीरानो
ठोकरा भी लगा, लोग गालियां भी दे दे, पत्थर भी लगा, पर जब फकीर की चोट लगा ना, उसकी लाठी में आवाज नहीं है, चोट बड़ी तकड़ी लगा। क्या कहा? रब दा बन्या संगड़ा लाड़, गुरु फक्कर आन छड़ाए, और गुरु फक्कर दा बन्या तागे नाल, रब भी ना छुड़ा पाए। तागे नाल बांध दे ना फक्कर, रब भी ना छुड़ा पाए। आगे क्या कहा दूसरी कड़ी में? ओ साडी जिथे लगी यारा, साडी लगी रहन दे, साडी जिथे लगी यारा, साडी लगी रहन दे। ओ लोकी आखदे ने ठगी है ते ठगी रहन दे, लोकी आखदे ने ठगी है ते ठगी रहन दे। रख सांभ के तू अपनी अमीरी सजना वे, सानू बड़ी औखी मिली, सानू बड़ी औखी मिली ए फकीरी सजना वे, सानू बड़ी औखी मिली ए। हो कदे मत्था ना, कभी भी फकीर से मत्था नहीं लगाना चाहिए। जो नहीं पता साधु संत फकीर किस मुड़ों बैठा, कह देना एक चुप सौ सुख। जब फकीर चुप बैठा है ना, तो फकीर के अंदर से जो आत्मा निकला, अगर साधु संत फकीर को माड़ा कह दे ना, साथ के साथ जलटा। अगर आप अच्छा नहीं कह सकते, माड़ा भी ना कहो। अभी कह के हटाऊं, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों रदास। ओ कदे मत्था ना फकीरा नाल लायो, लेखा देना औखा हो जूगा। कदे मत्था ना फकीरा नाल लायो, लेखा देना औखा हो जूगा। कोई बन के वखाऊ राजे, भी कोई बन के वखाऊ राजे, राजे दुनिया बन जा वांग फकीरां दे। कोई बन के वखाऊ राजे, कोई बन के वखाऊ राजे, कोई बन के वखाऊ राजे वांग फकीरां दे। कोई बन के वखाऊ राजे वांग फकीरां दे, कोई बन के वखाऊ राजे वांग फकीरां दे। सच्चाई बातां जी तत काढे इन बातां की। जैसे गजल इंसान नो अपना मारा, जिस तरह मैं आपने बता रहा, एक परमात्मा आया, एक बहुत बड़ा भगत था, सच्चा बेचारा, बहुत भक्ति करता था बेचारा परमात्मा। जैसे ध्यान जट ने पत्थर में भगवान पैदा कर लिया था, और साग मक्की की रोटी रखी, खेता माल चलवा दिया था। तो ज्ञान होना जरूरी है। मैं तो एक बात कहता हूँ, हर बंदे का, डॉक्टरी का या मिस्त्री का या हलवाई का, कोई भी हो, हर बंदे को अपनी नॉलेज होती है, या इंजीनियर है अपनी नॉलेज होती है। तो हमें भगताई का पता, अपनी भगताई की नॉलेज है। 29 साल कम नहीं होते, 29 साल बहुत होते हैं। भगताई के अंदर नॉलेज होनी जरूरी है। ये नहीं भी गर्दन नहीं ला ली, पूछे दे लिए, गलत बात। उसका रिजल्ट भी होना चाहिए भी। अगर आप 16 मांग रहे, पहला 16 सवारी के अंदर किसका मांगना चाहिए, और किस 16 के ऊपर चाबक चलना चाहिए। दूसरा 16 किसका मांगना चाहिए सवारी में, तीसरा 16 किसका मांगना चाहिए, और किस 16 पे चाबक चलना चाहिए। और जब सवारी आती है, सवारी में आपके आंखों के आगे क्या चीज आती है, मैं बताऊंगा आना MBS दरबार में, जिनमें बाबा जी की सवारी आती है। जब सवारी आती है, सवारी में क्या दर्शन होते हैं भक्तों को, संगतों को पूछ रहा हूं। जब बाबा जी की सवारी आती है, जारवीर गोगा जी तो आते नहीं, कि जारवीर गोगा जी आगे शरीर की खिल्ले बना देंगे, वो तो नहीं आते। वो तो आगे नार सिंह बाबा, सबल सिंह बाबा, माई मदानन, महाकाली, भैरव बाबा, वो आते हैं। जारवीर गोगा जी नहीं किसी में आते आज तक। कोल्लू भगत जी वो पहला भगत बना कुरली बटोली नगर में, दर्शन दिए साक्षात। करतारपुर के अंदर छोटी इंटा की दरबार बनवाया। आज भी अगर किसी बीमार लाचार पे बागड़ ना जाए, कुरली बटोली मत्था टेक लो, बागड़ की यात्रा मंजूर हो जाएगी आपकी। तो कोल्लू बाबा जी को जारवीर गोगा जी ने दर्शन दिए, पर जारवीर गोगा जी भी कोल्लू बाबा जी में सवारी नहीं है आज तक। आज तक
जा भी गूगा पीर की सवारी किसी में ना आई, ना आ सकती है और ना आएगी। जिसमें भी आएगी शरीर की खिल्ला बन जाएगी। जो आगे देवी देवते हैं जैसे नार सिंह, सबल सिंह, माई धनन, काली, ऐपा चौधरी, उनकी सवारी आवागी। सवारी भी तब आवागी जब आप ख्वाजे में हाजिरी दे रहे, जब देव मजा उसी बात का, जब देवता अपने आप सामने प्रकट होगा, आपके हाथ से हाजिरी लेगा, ख्वाजे की दरगाह में मंजूर करा। तो मैं ये बात कहूँगा संगतो भगतो, ज्ञान होना जरूरी, बिना ज्ञान के कुछ नहीं। ज्ञान अधूरा का यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दे के भी गुरु मिले तो भी सस्ता जान। वो भी गुरु गोरखनाथ जी थे जिन्होंने अपने गुरु के लिए आँख काट के दे दी। आजकल कोई चेला अपने गुरु के लिए आँख काट के नहीं देता। जो चीजें होगी ना वो होगी यहाँ। वो भी अभी पहले बोल के हटाया, एक कलयुग गया, जोतम से जोतम नहीं, नई काल से टाल, होनी सिवा से न टली, जोटा बना था नेपाल का वास्तव पंडित मारे, होनी न करी टाल, वही थी कृष्ण गोपिया, वही अर्जुन के बाण। अर्जुन भी चुक गया था बाण से जब ग्रह की चाल चली थी। तो संगतो भगतो, वो भी गुरु मच्छंदर नाथ जी थे जिन्होंने आंख लगा दी। भक्ति में शक्ति है ऐसी बात नहीं, आपके दिल में बाबा जी हैं, सभी के अंदर परमात्मा है। अगर आप ध्यान से परमात्मा का ध्यान लगाओगे सब कुछ मिलेगा। जैसे एक भगत था, मैं बता रहा था आपको, बात अधूरी रहेगी थी। तो भगत ने परमात्मा की बहुत सेवा करी। भगत ने कहा मेरे को सुपने में दर्शन नहीं चाहिए, मेरे को आपको साक्षात दर्शन करने हैं। जब साक्षात दर्शन हुए तो भगत ने कहा, परमात्मा ने कहा बेटा एक चीज मांग ले, कुछ मांग ले, सिर्फ एक चीज। तो उन भगत ने कहा महाराज हे परमात्मा, मैं ना मरना नहीं चाहता, मैं अमर होना चाहता हूं। तो परमात्मा ने कहा, अकाल पुरुष ने कहा मरना निश्चित है, मरना तो पड़ेगा, अमर नहीं हो सकता, आज तक कोई अमर नहीं हुआ। तो दुखी था बंदा भी, मैं चीज मांग दूं। कहते हैं ना भी जब बंदा जिंदगी से अग जाता है, तंग हो जाता है, दुखी हो जाता है बीमारी से, किसी चीज से, तो क्या कहता है वो? यही कहता है भी मौत मुझको गवारा है लेकिन, मौत मुझको गवारा है लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं। मौत मुझको गवारा है लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं है। डाल दो अपने आंचल का टुकड़ा, डाल दो अपने आंचल का टुकड़ा, मेरी मैयत पे चादर नहीं है, मेरी मैयत पे चादर नहीं है। तो वो अपने गुरु के पास गया। देखो गुरु, गुरु का मतलब क्या? गु मैंने अंधेरा, रू मैंने प्रकाश। गुरु वही जो अपने शिष्य को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु ने ऐसी बात बताई इसको भी जिससे परमात्मा भी उलझ जाएगा। अभी बात बोली ना, भी रब दा बनना संगड़ नाल गुरु आन छड़ाए, गुरु दा बनना तागे नाल रब ना छुड़ा पाए। गुरु चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, नरक से स्वर्ग में ले सकता है। तो गुरु ने कहा भी परमात्मा को एक बात बोलना, जिस दिन जय हो रामू गुरु जी की बेबी नाम के आपने मेरे गुरु जी का नाम लिखा, रामू गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाक्य में रामू गुरु जी ऐसा नहीं बन जाना, घर पुत्र जामने रामू गुरु जी नहीं किसी ने बन जाना, सच्ची बात है। तो रामू गुरु जी का नाम लिया, बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने बोला, परमात्मा ने, गुरु जी ने बोला परमात्मा को ये बोलना, जब मेरी मौत आए, जब यमराज के फरिश्ते मेरे को लेने आए, तो मेरे को 2 दिन या 2 घंटे पहले बता दे भी आपको लेने आए हैं और इतना टाइम है, जो करना कर ले भी, उसके बाद आपके प्राण काट ले जाएंगे। उन्होंने यही क्वेश्चन परमात्मा क्या क्या रखा भी, परमात्मा चलो आपने कहा भी मृत्यु तो निश्चित है, अमर हो नहीं सकते, एक चीज मांग ले। तो उन्होंने कहा मैं एक चीज मांग रहा हूं भी महाराज, मैं जब यमराज के फरिश्ते मेरे को लेने आए तो मेरे को पहले बता दें भी तेरे प्राण हम इस टाइम निकालेंगे। बहुत बड़ी बात कह दी, क्योंकि गुरु ने सिखा दिया था ना। अब परमात्मा भी
कंफ्यूज हो गया भी क्या बोलूं। कहा चलो ठीक है, ये वचन देता हूं मैं, जब यमराज के फरिश्ते लेने आएंगे, पर एक शर्त है। का क्या? आपके जो टांगे, दोनों टांगे हैं, लाते हैं, दोनों लाते, दोनों टांगे में से प्राण निकलेंगे आपके, दोनों लातों में से फरिश्ते प्राण निकाल के ले जाएंगे। कहा ठीक है महाराज। यमराज के फरिश्ते आ गए, 2 घंटे का टाइम दिया। चल भाई 2 घंटे का टाइम आपके पास, जो काम करना ध्यान से सुनना बिल्कुल, और कमेंट भी करना, अच्छी लगे तब भी करना, नहीं लगे तब भी करना, क्यों हमारे भी गुरु रामो गुरु जी ने बात समझाई है। तो 2 टांगे 2 लातों के सराहने से आपके प्राण काट ले जाएंगे। यमराज के फरिश्ते आए, यमराज के फरिश्ते बोले भी आपके पास 2 घंटे का टाइम है, जो काम करना आपने कर लो, अगर 5 मिनट ऊपर हो गए तो आपके प्राण छोड़ने पड़ जाएंगे और किसी और को उठाना पड़ जाएगा, क्योंकि ऊपर से सब लिखा हुआ है। आप अच्छे कर्म कर रहे, माड़े कर्म कर रहे, सब ऊपर लिखा जा रहा, वहां भुगतना ऊपर जाके, वहां सब सजा मिलनी है। अच्छे करोगे स्वर्ग में जाओगे, माड़े कर्म करोगे नरक में जाओगे। सच्चाई है, ये नहीं पता आपको क्या चीज बना दे हो यमराज। अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में भी जाओगे, किसी रूम में आप अच्छे मिलोगे, माड़े कर्म करोगे कढ़ाई में भी गिरे जाओगे। ये नहीं पता आपको कागा बना दे या आपको चिड़िया बना दे, क्या पक्षी बना दे, आपको किस रूम में बना दे, क्योंकि कर्म सब लिखे जा रहे हैं ऊपर। और भक्ति में शक्ति है, तभी मैं कहता हूं भक्ति करो। 2 बातें समझाऊंगा, लास्ट है, अगला लाइव फिर समझाऊंगा, पर कमेंट जरूर करना इस बात पे। तो यमराज के फरिश्तों ने कहा भी 2 घंटे का टाइम है, जो काम करना कर लो, 5 मिनट ऊपर हो गए तो हम आपको ले जा नहीं सकते। गुरु ने समझा दिया था। जैसे ही यमराज के फरिश्ते लातों के सराहने खड़े, टांगों के सराहने, पंजाबी समझ रहे, हिंदी भी समझा रहा, तो उस भगत ने क्या कराया, छाल मार के लाते खब्बे हाथ घुमाई ली। जैसे लाते घुमाई खब्बे हाथ, फरिश्ते खब्बे हाथ चले गए, सज्जे हाथ लाते घुमाई, फरिश्ते वहां चले गए, लाते ऊपर करी, फरिश्ते ऊपर चले गए। मतलब फरिश्तों को घुमा रहे सी, भगत फरिश्तों को घुमा रहा था भी 2 घंटे पूरे करने हैं। और गुरु ने सिखाया था भी बेटा 2 घंटे पूरे करने हैं, तेरे प्राण बच जाएंगे। फरिश्तों को घुमाते रहना, कभी लाते ऊपर, कभी साइड में, कभी नीचे, फरिश्ते घूमते रहेंगे, क्योंकि जब लाते सिद्धि हो जाएंगी तो प्राण निकल जाएंगे। तो उनका परिवार रह गया। परिवार ने कहा भी हमारा तो बंदा, आदमी पागल हो गया, मेंटल हो गया, डॉक्टर को बुलाओ, हॉस्पिटल में ले जाओ। तो उनके परिवार ने क्या कराया, उसके हाथ पैर रस्सियों से बांध दिए। जब रस्सियों से बांधे, लाते बांध दी, पैर बांध दिए, दोनों पैर लाते सीधी होगी। यमराज ने उसी टाइम, फरिश्तों ने 5 मिनट रह गए थे, प्राण काटे, ऊपर ले गए। तो ऊपर जाके परमात्मा को कह रहा, जो भगत था यमराज के फरिश्तों को कह रहे, आपकी क्या औकात थी महाराज, जो मेरे को आपके फरिश्ते ले जाते, मेरे को तो मारा, मेरे अपनों ने मारा। ये सच्चाई है, इंसान को मारता है तो अपना मारता है, बाहर का नहीं मारता। समझ आई आपको? समझ आई तो कमेंट करो। जब लातों में से प्राण ले गए फरिश्ते, तो अगर रस्सी से ना बांधते तो उसके प्राण बच गए थे। तो यमराज के फरिश्तों को कहा भी आपके फरिश्तों की क्या औकात थी, जो मेरे प्राण काट ले जाते, मेरे को तो मारा है, मेरे अपनों ने मारा है। तो कमेंट करें इसी बात पे, अच्छी लगी तो बात। फिर एक बात और समझाऊंगा आपको बहुत बढ़िया, अच्छी लगी तो कमेंट करें लाइव के माध्यम से, ठीक है जी। तो आपको एक बार और दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 9 अप्रैल की चौकी है, यमुनानगर कमानी चौक, ITI वर्कशॉप रोड, नियर गाबा पैलेस, गुगामाड़ी।
और 9 अप्रैल को 8 बजे आपने पहुंचना है। 1.25 कटोरी खीर